औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, नूर हिदायत दीनी तालीम चैनल की जानब से आप सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन इकराम, पिछली किस्त में 161 से लेकर 192 तक आपने तर्जमा सुना है। अब सूरा अल-निसा जो मदनी है, जो मदीना मनव्वरा में नाज़िल हुई थी आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, इससे हम शुरू करते हैं आयत नंबर 1 से। तो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको फौरी सब्सक्राइब करके साथ लगे हुए घंटी को भी दबा दें, ताकि हर आने वाली वीडियो तसलसल के साथ आप तक पहुँचती जाए। और नाज़रीन कराम, इसको शुरू से आखिर तक ज़रूर सुना करें। ये कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद का उर्दू तर्जमा है और ये आयत वाइज है, क्योंकि मैं साथ लिख रहा हूँ कि आयत नंबर इससे लेकर इस तक है, इससे लेकर इस तक है, तो इसको तसलसल से ज़रूर सुना करें। फिर ही आपको पता चलेगा कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमें क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने कलाम के ज़रिए हम तक क्या नसीहतें कर रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं, तो इसको आप सुनेंगे तो तब भी पता चलेगा। तो आइए हम चलते हैं अपने असल सबक की तरफ। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये है नाज़रीन इकराम सूरा अल-निसा, मदनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। ऐ लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुम्हारी पैदाइश की इब्तदा एक जान से की, फिर उसी से इसका जोड़ पैदा फरमाया, फिर इन दोनों में से बकसरत मर्दों और औरतों की तख्लीक को फैला दिया। और डरो उस अल्लाह से जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, और कराबतों में भी तकवा अख्तियार करो, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। और यतीमों को इनका माल दे दो, और बुरी चीज़ को उम्दा चीज़ से ना बदला करो, और ना ही इनके माल अपने मालों में मिलाकर खाया करो, यकीनन ये बहुत बड़ा गुनाह है। और अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम यतीमों के बारे में इंसाफ ना कर सकोगे, तो तुम इन औरतों के साथ निकाह करो जो तुम्हारे लिए पसंदीदा और हलाल हों, 2-2 और 3-3 और 4-4, मगर ये इजाज़त बशर्ते अदल है। फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि वो ज़ायद बीवियों में अदल नहीं कर सकोगे, तो सिर्फ़ एक ही औरत से निकाह करो, या वो कनीज़ें जो शरन तुम्हारी मिल्कियत में आई हों। ये बात इसके करीब तर है तुमसे जुल्म ना हो। और औरतों को उनके हक महर खुशी से अदा किया करो, और फिर अगर वो इस महर में से कुछ तुम्हारे लिए अपनी खुशी से छोड़ दें, तो तब उसे अपने लिए साजगार और खुशगवार समझकर खाओ। और तुम बेसमझों को अपने या इनके माल सुपुर्द ना करो, जिन्हें अल्लाह ने तुम्हारी मईशत की इस्तवारी का सबब बनाया है। हाँ, इन्हें इसमें से खिलाते रहो और पहनाते रहो, और इनसे भलाई की बात किया करो, और यतीमों की जांच पड़ताल और आज़माइश करते रहो, यहाँ तक कि निकाह की उम्र को पहुँच जाएं। फिर अगर तुम इनमें होशियारी और हुस्न तदबीर देख लो, तो इनके माल उनके हवाले कर दो, और इनके माल फजूल खर्ची और जल्दबाजी में इस अंदेशे से ना खा डालोगे वो बड़े होकर वापस ले जाएंगे। और जो कोई खुशहाल हो वो माल यतीम से बिल्कुल बचा रहे, और जो ख़ुद नदार हो उसे सिर्फ मुनासिब हद तक खाना चाहिए। और जब तुम इनके माल में इनके सुपुर्द करने लगो, तो इस पर गवाह बना लिया करो, और हिसाब लेने वाला अल्लाह ही काफ़ी है। मर्दों के लिए इस माल में से हिस्सा है जो माँ बाप और करीबी रिश्तेदारों ने छोड़ा हो, और औरतों के लिए भी माँ बाप और करीबा रिश्तेदारों के तरका से हिस्सा है, जो तरका थोड़ा हो या ज़्यादा अल्लाह का मुकर्रर करदा हिस्सा है। अगर तकसीम विरासत के मौका पर गैर वारिस रिश्तेदार और यतीम और महताज मौजूद हों, तो इनमें से कुछ उन्हें भी दे दो, और इनसे नेक बात कहो। और यतीमों से मामला करने वाले लोगों को डरना चाहिए
कि अगर वो अपने पीछे नातवा बच्चे छोड़ जाते तो मरते वक्त इन बच्चों के हाल पर कितने खौफजदा और फ़िक्रमंद होते। सो उन यतीमों के बारे में अल्लाह से डरते रहना चाहिए और इनसे सीधी बात कहनी चाहिए। बेशक जो लोग यतीमों के माल नाहक तरीके से खाते हैं वो अपने पेटों में निरी आग भरते हैं और वो जल्द ही दहकती हुई आग में जा गिरेंगे। अल्लाह तुम्हें तुम्हारी औलाद की विरासत के बारे में हुक्म देता है कि लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। फिर अगर तुम सिर्फ लड़कियां ही हों या 2 से ज़ायद तो इनके लिए इस तरका का 2/3 हिस्सा है, और अगर वो अकेली हो तो इसके लिए आधा है। और मूरस के माँ बाप के लिए इन दोनों में से हर एक को तरका का 6ठा हिस्सा मिलेगा, बशर्ते कि मूरस की कोई औलाद हो। फिर अगर इस मैयत मूरस की कोई औलाद ना हो तो इसके वारिस सिर्फ इसके माँ बाप हों तो इसके माँ बाप के लिए 1/3 है और बाकी सब बाप का हिस्सा है। अगर मूरस के भाई बहन हों तो इसकी माँ के लिए 6ठा हिस्सा है। ये तकसीम इस वसीयत के पूरा करने के बाद जो इसने की हो या कर्ज़ की अदायगी के बाद होगी। तुम्हारे बाप और तुम्हारे बेटे तुम्हें मालूम नहीं कि फ़ायदा पहुँचाने में इनमें से कौन